भगवान बुद्ध और धैर्य की कहानी। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवचन दे रहे थे। गांव का वातावरण शांत और हरा भरा था। वहां के लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आए थे। सभी लोग भगवान बुद्ध की शांति और धैर्य से बहुत प्रभावित थे। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे भगवान बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति बहुत नाराज था और अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को बड़े धैर्य और शांति से सुना। वे बिल्कुल शांत और स्थिर बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनकी यह शांतिपूर्ण मुद्रा देखकर वह व्यक्ति और भी गुस्से में आ गया। उसने और जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं और तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? भगवान बुद्ध ने बहुत ही शांति और धैर्य से उत्तर दिया, प्रिय मित्र, यदि कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं, इसलिए वे अपशब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके मन में पश्चाताप जागा। उसने भगवान बुद्ध से माफी मांगी और उनके चरणों में बैठकर उनके उपदेश सुनने लगा। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। हमारे मन की शांति और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम दूसरों की नकारात्मकता को ग्रहण नहीं करेंगे, तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकेगी। हमें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि हम अपने क्रोध और नकारात्मकता को दूसरों पर थोप कर अपने मन की शांति को भंग कर लेते हैं। यह हमारे लिए ही हानिकारक है। क्रोध और नकारात्मकता हमारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करते हैं और हमें अंदर से कमजोर बनाते हैं। इसलिए हमें अपनी नकारात्मकता और क्रोध को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में शांति, धैर्य और करुणा का पालन करें। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन की गहराई में जाकर अपनी आंतरिक शांति को खोज सकते हैं। इन साधनों के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक सुखी, शांतिपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं।